सुने बड़ी प्यारी हदीस, बड़ी खूबसूरत हदीस, कंजुल माल में दीगर कुतुब हदीस में है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते एक बाबा जी नबी पाक की बारगाह में आए और जब वो वापस जाने लगे तो मैंने उम्र पूछी तो उम्र थी 96 साल। कहते बुजुर्ग जब आए ना तो ये भवें जो है ना उनकी सफेद होके तो यूं आंखों पे आ गई। बड़ी छड़ी बाबा जी ने पकड़ी हुई और दोनों हाथ पकड़ के ना छड़ी के ऊपर झुके हुए हैं, एक जानी कुर्बान जाऊं। कहते जब वो बुजुर्ग मस्जिद में दाखिल हुए तो मेरे रसूल ने खड़े होकर इस्तकबाल फरमाया, खड़े हो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ के बाबा जी को बाजू से पकड़ा और बिठाया। हुजूर बैठ गए। कहा बुजुर्गों कैसे आए हैं? तो कहते वो बाबा जी बात करते तो आंख खोल के पहले हुजूर का चेहरा देखते, फिर वो बात करते तो उनके लब और लहजे के अंदर बड़ी परेशानी, बड़ी तकलीफ, बड़ी मायूसी। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, हुजूर जिंदगी सारी गुनाहों में बीत गई है, हुजूर गलतियां ही गलतियां, याद माजी अजाब है, यार अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। अल्लाह के रसूल बड़ी लंबी फहरिस्त है, पाप ही पाप है, काले स्याह दफ्तर है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फलक के देखता हूं हुजूर मुझे नेकी दिखाई नहीं देती। हुजूर इस उम्र में आपका एक सहाबी मिला है, उसने बात समझाई है तो थोड़ा ख्याल आया है, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मेरा वजूद बेकार हो गया है, हुजूर बूढ़ा हो गया हूं। तीन बातें कही बुजुर्गों ने और निराली कही। कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अब तो मेरी कमर भी सीधी नहीं होती कि मैं नमाज ही सही अदा कर सकूं, बूढ़ा हो गया हूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मेरे अंदर ताकत नहीं कि मैं मेहनत मजदूरी करके सदके और खैरात दे सकूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मैं तलवार लेके जिहाद भी नहीं कर सकता, हुजूर ना मैं लंबी नमाजें पढ़ सकता हूं, आका ना मैं सदका तो खैरात दे सकता हूं, महबूबा ना मैं दीन के लिए कोई जिहाद कर सकता हूं। बेकार वजूद है, बेकार बेकार वजूद को तो घर वाले बर्दाश्त नहीं करते, बच्चे दुआ करते हैं या अल्लाह अम्मा जी को पर्दा दे दे, अम्मा को पर्दा दे दे, बेकार हो गया हूं और आज आया हूं तो मुझ बेकार को मेरा रब कबूल कर लेगा। आज कलमा पढ़ूं तो बेकार हूं, किसी काम का नहीं, ना नमाज ना सदकात ना जिहाद, कबूल कर लेगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं जैसे बरसात में बारिश की झड़ी लगती है, यूं मुस्तफा की आंखों से झड़ी लग गई। हुजूर खोल के रोए, खोल के। और मेरे हबीब पाक ने फरमाया बुजुर्गों बड़े मुजाहिद हैं, दीन के लिए जिहाद करने वाले बड़े हैं, रब करीम को आपकी तलवार की इतनी हाजत नहीं। और फरमाया उसके खजाने कोई खाली तो नहीं कि आप ही गोया सदका देंगे तो भरे जाएंगे। और फरमाया फिर रब करीम की शान में इजाफा नहीं करती इबादतें, वो तो बंदे को नफा देती हैं। मैं बुजुर्गों ना आप जिहाद करें, ना आप सदकात दे, ना लंबी नमाजें पढ़े, आप सिदक दिल से आ जाए, अल्लाह के रसूल का वादा है रब आपको बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमा देगा। आना तो शर्त है कि नहीं, आए तो सही, ना पहुंचे तो सही, आ जाए उसको नहीं आदत सदका तो खैरात की जिहाद की तबलीग, आए तो सही ना। मेरे हबीब ने फरमाया बंदा जब रो के कहता है ना या अल्लाह गलती हो गई माफ कर दे, फरमाया मेरा मालिक उसे फौरन ही माफ फरमा देता है। तू आ तो सही, तू आता ही नहीं, तू आ ही नहीं रहा, तू घर में बैठा हुआ है, तू सोया हुआ है, तू दुकानदारी कर रहा है, तू पैसे गिन रहा है, तू आया ही नहीं, आ तो सही। बल्कि मेरे नबी पाक फरमाते हैं जब अल्लाह पाक का भागा हुआ गुलाम आता है फिर तो अल्लाह ज्यादा राजी होता है, फिर तो अल्लाह ज्यादा राजी होता है, ज्यादा राजी होता है। तो आ तो सही, पास तो सही। बल्कि सूफिया तो और बात करते हैं, वो कहते हैं तो कभी भूल के भी रब रब करे तो अल्लाह तो उसे भी कबूल कर लेता है, भूल के। मुल्ला रूमी कहते हैं बनी इस्माइल का बंदा है, सनम पत्थर को कहते हैं, बुत को कहते हैं, बुत के सामने खड़ा है और सारी रात कहता है या सनम या सनम या सनम, ऐ पत्थर ऐ बुत, सारी रात पुकारता रहा। रात गहरी हो गई, नींद का गलबा थक गया, सोने के करीब आया तो गलती से मुंह से निकल गया या समद, या सनम की जगह निकल गया। रब करीम ने फरमाया जिब्रील दौड़ के जा, जो मांगता है इसे दे दे। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं मौला भूल के तेरा नाम ले रहा है, भूल के ले रहा है। तो रब करीम ने फरमाया चल नाम तो मेरा ही ले रहा है, मेरा ले रहा है ना या अल्लाह। वो अल्लाह करीम ने फरमाया झूठे के सामने सारी रात का खड़ा है, सारी रात का पुकार रहा है, उसे कुछ नहीं मिला तो सच्चे का नाम लिया है। अगर मैं भी कुछ ना दूं और वो तुम्हें और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा? जा जो मांगता है झोली भर के दे, नाम तो लिया है ना। ओ भाई तू बहाना तो बनाना, वो आ तो सही ना, तू यहाँ आ जा, पहुंच जा, आ जा, बस बैठ जा, उसकी बारगाह नाज में हाजिर तो होना, तुझे फुर्सत ही नहीं। तू यारों के लिए टाइम निकालता है, बाजारों के लिए टाइम निकालता है, गलियों के लिए टाइम निकालता है, चौकों चौराहों के लिए टाइम निकालता है, हफ्ते में एक दिन होटलिंग के लिए भी जाता है, लेकिन कभी छुप के दो नफलों की तुझे तौफीक नहीं होती। और मैं कई दफा कह चुका हूँ जिस बंदे को बगैर इबादत के रिज़्क ज्यादा मिलने लग जाए उस पर आजमाइश होती है रब करीम की। अल्लाह फरमाता है इसको पैसे दो, इसे आने ना देना, इसको चल पैसे दौड़ जा। लोग समझते हैं मैं बड़ा ज़हीन व अक्लमंद हूं, देखो मैं अपनी होशियारी से चालाकी से आगे निकल गया, तो आजमाइश है, ये तो आजमाइश है रब करीम की तरफ से, ये तो उसकी खुफिया तदबीर है। मेरे भाई उसकी बारगाह नाज तक जो आ गया, आना तो हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं। बड़े आए बड़े चले गए, बड़े आए बड़े निकल गए, तवज्जो ही नहीं, मिजाज ही नहीं। हजरत मौला अली शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा इमामुल औलिया साहिब सिद्क़ व सफ़ा दामाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असदुल्लाह हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफे के चौक में खड़े थे तो कह रहे थे यार मेरी ना तामत पुरानी हो गई है, ये मैंने ज़रा बेचनी है, कोई बंदा मुझसे खरीद लो ताकि मैं नई तामत ले लूं। एक बंदा कान में कहने लगा हुजूर तामत के पैसे भी नहीं। फरमाने लगे पैसों को छोड़, अली का सीना देख, अल्लाह ने ईमान की दौलत से भरा हुआ है, पैसे अहमियत नहीं रखते, इनकी वो अहमियत नहीं जो दुनिया ने बना ली है। फरमाया जरूरत नहीं थी, अब जरा एहसास हुआ है कि ज्यादा ही फट गया है, पर्दा नहीं सही तरह पूरा करता, तो मैंने कहा चलो ज़रा बेच के नया ले ले, जरूरत नहीं, मिजाज नहीं।
तबीयत नहीं, उन्होंने माहौल नहीं बनाया, हमारे तो हाथ हो गई। इतना बुरी हालत है कि ना काबिल बर्दाश्त। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा ने मस्जिद नबी में बैठ के मीटिंग की। उमर की तनख्वाह बड़ी थोड़ी है माल गनीमत में से, अब तो उमर के पोते भी हैं, नवासे भी हैं, रिश्तेदारियां भी हैं, ताल्लुक बढ़ गए, उमर फारूक बूढ़े भी हो गए। मीटिंग हुई मस्जिद में, इस तरह करें कि उमर का कुछ थोड़ा सा मुशायरा, कुछ तनख्वाह, कुछ खिदमत, कुछ वजीफा बढ़ा दे। बात तय हो गई, तो मुकम्मल हो गई। तो कहने लगे ये बताओ शेर से बात किसने करनी है, उधर जाएगा कौन, पहले उसका नाम तो बताओ, वहां जाएगा कौन। तो उन्होंने कहा ये तो हमने सोचा ही नहीं, बात तो बड़ी तगड़ी है, उमर से कौन बात करेगा, यहाँ जितना मर्जी तगड़ा पीर हो आप नजराना लेके जाए, मसला ही कोई नहीं, अभी किसी को कहना पड़ा है। तो कहते हैं जनाब कौन बात करेगा। तो एक सहाबी कहने लगे कि हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की जो साहिबजादी है ना, हजरत हफ्सा रदी अल्लाह तआला अन्हा, वो उम्मुल मोमिनीन भी हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ौजा है, मोमिनों की माँ है, उनसे कहते हैं, और उनके वालिद भी हैं। तो हजरत हफ्सा से कहा, तो जनाब हफ्सा चल के गई हजरत उमर के पास, जाके कहा बाजी एक बात करनी थी। उन्होंने कहा बेटे करो, तो उनको भी पता था ना जाहो जलाल का। कहने लगे बाजी मस्जिद नबी में सहाबा की मीटिंग हुई है, एक ही मोहल्ले में एक ही शहर में लोग रहते हैं, तो एक दूसरों की खर्चों का जरूरियात का पता है। कहती मैंने पास मंजर सारा करके बात की, मैंने कहा सबको पता है कि आपके खर्चे बड़े बढ़ गए हैं, तो मुझे ना उन्होंने हुजूर की ज़ौजा समझ के, काबिल एहतराम समझ के मेरी जिम्मे लगाया है कि थोड़े से पैसे आपके बढ़ाने हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की साहबजादी कहते हैं उमर को इतना जलाल आया, कोट के खड़े हो गए। कहने लगे अफसा उन लोगों के नाम बता, मैं उन्हें दुर्रों से मारूंगा और इस तरह मारूंगा कि उनकी कमर पे निशान पड़े, उनकी कमरों पे निशान पड़े, इस अंदाज में दुर्रे मारूंगा कि मुझे जख्म नजर आए। अब्बा जी इतना जलाल किस बात का, सादी सी बात है। तो सैयदना उमर फारूक रो पड़े, कहने लगे सादी सी बात है, मेरे लिए मस्जिद नबी में बैठकर मीटिंग होती रही कि उमर को दौलत देनी है, लोगों ने ये मुझे समझ लिया है, मस्जिद नबी में बैठकर मेरे लिए ये मीटिंग होती रही कि उमर को पैसे देने हैं, उसको दौलत के साथ हमने नवाज रहा, मस्जिद नबी में मेरे लिए किसको ये जरूरत हुई। फरमाया हफ्सा काश कि तू मेरे पास पैगाम लेके ना आती, कोई और आता और फिर मैं उसे दुर्रों से मारता। हजरत हफ्सा कहती है मैं खामोश हुई, तो मेरी तरफ देख के फरमाने लगे बता ना, तो नबी पाक के घर में रहती थी, मेरे मुस्तफा का तरीका क्या था, करना बात उस तरीके पे मेरे साथ गुफ्तगू कर। हजरत हफ्सा कहती मैं रो पड़ी, मैंने कहा बाजी गलती हो गई, आइंदा नहीं करूंगी। भाई मेयार बनाया हुआ था, आप यकीन करें हमारे ताल्लुकात, आप शादी पे देख लें, जो गरीब रिश्तेदार है उसे कौन बनाने जाता है, लेकिन सारी बरादरी इकट्ठी उसके दरवाजे पे बैठी है, जिसने आना है तो कुछ लेके आना है। हर चीज दौलत में तो लेगी, मेयार ही दौलत बन गया है, मकसूद ही दौलत बन गया है। इस पैसे ने, इस दुनियादारी ने, दुनियादार पुजारी जरदे कुत्ते अंधे गलटल्ली हो, इतना सख्त रवैया लोगों ने अपना लिया, रिश्तों का तकद्दुस नहीं रहा। एक मजलिस में मैंने ऐसा रंग भी देखा, एक ऐसा शख्स जिसे मैं जाती तौर पे जानता हूं कि आलिम भी है, परहेजगार भी है, नेक भी है, वो भी बैठा था, उसके साथ एक सेठ भी बैठा था, लेकिन जो लोगों का अकीदत का रिश्ता उस दरवेश के साथ होना चाहिए था वो सेठ के साथ था। तो मैं गौर कर रहा था कि यार कौम का ज़हन किस तरह का हो गया, सिर्फ इसके हाथ में पैसे, जो दौलतमंद है उस आदमी की दरवेशी भी गई, इल्म भी गया, तकवा भी गया, सिर्फ पैसे नहीं है उसके पास, तो वो कोने में लगा हुआ है और उससे लोग बच बच के सलाम। और मैं कहा करता हूँ अकीदत का पता चलता ही तब है जब इज्तिमा होता है, अकेले दरवेश बैठे हैं तो सब झुक के सलाम लेते हैं, और जब वो 2 MNA के बीच, 3 MPA के बीच, 5-7 सेठों के बीच बैठेगा, फिर तेरी अकीदत का पता चलेगा, फिर पता चलेगा तेरा अल्लाह के बंदे से रिश्ता किस तरह का है और दौलत के बंदे के साथ रिश्ता किस तरह। हमारे रवैयों के अंदर ये फर्क है कि हम उस वक्त आदमी को तोलते हैं जिसके पास दौलत किस तरह की है। वक्त के अमीर थे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, तो जो है मेरी बात पर, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बादशाह थे। अब हम लोगों ने भी बच्चों का बहाना लगाया हुआ है ना, बस वो मैं चाहता हूँ बच्चों का कुछ बन जाए, तो बच्चे बालक हो गया तो कराना रजिस्ट्रियां उनके नाम, फारग हो जाओ, आ जाओ मस्जिद में, छोड़ो। लेकिन फिर भी कुंजियां देने को दिल नहीं करता, फिर भी बाबा जी की प्यालियों से मरने के बाद पैसे निकलते हैं, फिर भी उनके तकिए के बीच से भी कुछ वो नोट निकल आते हैं जो अब चलते भी नहीं, गुजर गया जमाना, जो लगते ही नहीं, बुजुर्ग नाराज ना हो जाए, लेकिन जो बात कर रहा हूँ बहरहाल उसके पीछे कुछ पास मंजर है, ये भी बहाना है। बैंक बैलेंस अपने नाम, जमीन जायदाद सारी अपने नाम, और कमाई किसके लिए कर रहा है, बच्चों के लिए। नाम किसका ले रहा है, बच्चों का। ये किस तरह का बच्चों, बहाना ना लगाओ, साफ कहो कि अपने लिए कमा रहा हूँ, साफ कहो, क्यों बच्चों का नाम लेते हो जब हर चीज की कुंजी तो रखी हुई है बांध के अपने साथ। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बादशाह थे, आवाज दी, घर में बैठे, बेटी पानी का प्याला तो लाओ। बेटी खामोश हो गई, साथ वाला कमरा बेटी का, फिर आवाज दी, बेटे सुन रही हो, अब्बा जी सुन रही हूं, पानी का प्याला देना। बेटी खामोश हो गई, तीसरी आवाज दी तो ज़ौजा पानी लेके आ गई, उनका ज़रूर पानी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज को गुस्सा आया, कहने लगे बच्चे किस लिए, वो खुद क्यों नहीं आई, अब इतनी नाफरमान हो गई है कि एक प्याला पानी का बाप को नहीं दे सकती, क्यों नहीं आई। ज़ौजा कहने लगी चलें दारगुज़र करें। उसने कहा अब्बा को नहीं बताना, पी ले। क्यों नहीं बताना, बताओ क्यों नहीं आई, मैंने उसको पुकारा था, तुम्हें पुकारता तो तुम आती, तुम्हें बताना पड़ेगा। जब बात जरा आगे बढ़ी तो माँ थी ना, बात बेटी की थी, तो अम्मा रो पड़ी, आंखों में आंसू आए। कहा क्यों रोई हो, कहने लगी बेटी का पजामा फट गया, दूसरा है नहीं और आप लेके भी नहीं देते, कमरे में बैठ के तो पजामा सी रही है, कह रही थी अब्बा को बताना ना, उन्हें तकलीफ होगी, तो वो उसके पास दूसरा होता तो आ जाती, एक ही था, तो इसलिए नहीं आई। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज उठे, सर सजदे में रखा, कहने लगे या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरे बच्चों को बकदरे जरूरत रोजी अता फरमाई है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। एक रवायत मैंने पढ़ी, कलेजा मुंह को आया, मुस्तफ़ा करीम बैठे थे, तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो देखें सैयदा फातिमा आ गई है, वो देखिए बीबी साहबा बगैर बताए आ गई। हज़रत फातिमा ज़हरा आई,
हुजूर ने फरमाया फातिमा बगैर इत्तला के, हुजूर छोटा सा काम था, कैसे आई हो? तो बीबी साहबा ने ना, औरतों का पल्लू होता है ना चादर का, पल्लू खोला तो एक रोटी बंधी हुई थी, एक रोटी चादर में, यहाँ लोग जेवर बांधते हैं, दौलत बांधते हैं, एक रोटी हजरत फातिमा ने पल्लू में बांधी, खोल के पेश की। बेटे ये क्या है? अब्बा जी कई दिनों से घर में रोटी नहीं पकी थी, आज अली कुछ जौ लाए थे, पीसे हैं, चंद रोटियां बनी हैं, तो बच्चों ने तो खा लिया, तो मेरे सामने भी एक रोटी आई थी, मैंने लुकमा तोड़ा है तो मुझे ख्याल आया पता नहीं मुस्तफ़ा ने खाया कि नहीं खाया, पता नहीं हुजूर ने रोटी खाई है कि नहीं, मैं लेके हाजिर हो गई हूँ, मेहरबानी फरमाए। तो फरमाया बेटे बैठ जा। हजरत फातिमा भी बैठ गई, सैयदा आयशा कहती हुजूर भी बैठ गए। फरमाया फातिमा कितने दिनों से नहीं खाया? अर्ज़ की हुजूर 3 दिन से। फरमाया बेटे मैंने 5 दिन से नहीं खाया, आ जा। दोनों बाप बेटी मिल के खाते हैं, रोटी 2 हिस्सों में हुजूर ने बांटी, फरमाया चला जी तू खा, आदि मैं खाता हूँ। हजरत फातिमा ने लुकमा तोड़ के मुंह में रखा, रो पड़ी, हुजूर 5 दिन से नहीं खाई। मैं बेटे चुप कर, हमारा दुनिया से क्या ताल्लुक, एक पुल रह गया है, बस अल्लाह फिर जन्नत की सारी नेमतें अता फरमा, होने वाली बात ही नहीं है इसमें, बस हमारा क्या ताल्लुक, एक पुल है, फिर मालिक बड़ा कुछ अता करेगा। ओ भाई, जो कायनात के मालिक व मुख्तार थे, जो अबरू का इशारा करे तो हजरत जिब्रील जन्नत की नेमतें लेके आ जाए, उन्होंने तो दुनिया की जानिब तवज्जो ही नहीं की, उनका तो ख्याल ही नहीं आया, दुनिया ही दुनिया, दौलत ही दौलत, हर आदमी दौलत के तराजू में तुलने लगा है। अब तो कलेजा फटता है, अब तो लोग पूछते हैं, और मैं कभी कभी बड़ा मजबूर होता हूँ, आजमाइश में आ जाता हूँ। लोग कहते हैं जनाब आपसे कुछ कुरान की आयत सुननी है, आप कितने पैसे लेंगे? कुछ हदीसें सुननी है, क्या उसका मुआवजा होगा? आपसे उस नबी का नाम सुनना है जिसका आप खाते हैं, जिसके नाम पर आपने इज्जतें ली हैं, उनका नाम सुनना है, आपका रेट कितना, आप कितने में बेचेंगे? वो नात जो ग़िज़ा है वो कितने में बिकेगी? जब दुनियादारी का ये अशर हो जाए कि वो रसूल अगर उनका नाम ना रहे तो हमारी सांसें ही ना चले, उनका नाम भी जब इस तरह कमर्शियल करके लिया जाए और इस तरह वो चीजें भी रेट में आ जाए, तो भाई इससे बड़ी और दुनियादारी क्या होगी? मेरे रसूल करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को महबूब नहीं रखा, कारी नहीं बनाया, माहौल ही नहीं बनाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की 450 साल उम्र, कितनी? 4.5 नहीं बनेगा, 450 साल हज़रत ईसा ने शादी नहीं की, गाड़ी नहीं बनाया, एक प्याला होता था पानी पीने का, एक तकिया होता था। एक दिन एक बंदे को देखा कि वो बाजू का तकिया बना के सो रहा है, तो हज़रत ईसा ने वो तकिया भी खैरात कर दिया, कहने लगे इसके बगैर भी काम चल जाएगा। एक प्याला था पानी पीने का, एक दिन देखा एक आदमी चुल्लू में पानी पी रहा, तो प्याला भी अल्लाह के रास्ते में दे दिया, कहने लगे इसके बगैर भी काम चलता है। किसी ने कहा निकाह क्यों नहीं करते, घर क्यों नहीं बसाते? तो फरमाने लगे 450 साल तो उम्र है, अल्लाह को राजी करूं कि घर बसाऊं, सजदे करूं या मैं दुनियादारी करूं? भाई इस्लाम ने आपके लिए सहूलत कर दी, मेरे लिए आसानी कर दी कि तेरा बच्चे पालना भी इबादत है, तेरा घर बार चलाना भी दीनदारी है, लेकिन मकसूद ना उसको बना, उसको मकसूद ना बना, दुनियादारी में इतना उलझ ना, बकदरे जरूरत ले, इस तरह का रवैया इख्तियार ना कर। और ऐसा हो सकता है, अभी चंद साल हुए मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी अलैहिर्रहमा ने पर्दा किया, विफाकी वजीर रहा वो शख्स, जमाना बिताया पाकिस्तान की मैली सियासत के अंदर रह के वक्त गुजारा, लेकिन जब उनका जनाजा उठा तो उनके अकाउंट में इतने पैसे नहीं थे कि कफन का कपड़ा भी खरीदा जा सके, कफन के कपड़े का भी पैसा नहीं था। ओ भाई ये लोग हैं यार, विफाकी दर्जे का शख्स होके गुजरे और वजारतें उसके आगे पीछे भागे, और हर इलेक्शन में वो बंदा मैंने की सीट जीत जाए, और फिर रुखसती का वक्त आए तो उसका हाल ये हो कि कोई शख्स कहे कि चलो 250 अकाउंट से निकला है तो बाकी मुझसे ले लो, ताकि कफन का बंदोबस्त हो सके। इसका मतलब है कि आज भी ये रंग होता है। और वो पगड़ी तगड़ी बांधते थे, सूट आला पहनते थे, तो लोग कहते थे ये क्यों करते हो? फरमाते मैं मुस्तफा का फकीर हूँ, लोग तो ना मुझे फकीर समझे, ऐसा तो ना वो दुनिया देने लग जाए कि हजरत के पास पहनने को कपड़ा नहीं तो चलो कुछ दो, मैं अपने पर्दे अपने अल्लाह के साथ रखना चाहता हूँ। भाइयों उन लोगों ने वकार के साथ वक्त गुजारा, इस अंदाज से थोड़ा बाहर आओ, अपने साथ हमने इतनी ज्यादती कर ली है, इतना जुल्म कर लिया कि सिवाय दौलत के, सिवाय दुनियादार, खालस वो रूहानी सिलसिला तरीकत का, तसव्वुफ का, वो भी सारा इसी। हज़रत अबुल हसन करकानी दरवेश थे, महमूद गजनवी बादशाह वक्त था, कहता मैं दुआ कराने गया तो मैंने वही समझा जो सबके बारे में समझा जाता है, गिफ्ट पहले ले गया, मैंने कहा 2 थैलियां अशरफियों की ले जाता हूँ, बाबा दुआ सही कर देगा, नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का। तो कहते हैं 2 अशरफियों की थैलियां पहले ले गया कि रखूंगा तो बाबा मेरे हक में नरम हो जाएगा। मैंने वो अब ज़ेन ये बना के गया था। हजरत अब क्या कर रहे हैं, जुमे का दिन था तो कुछ सालिकीन तरीकत मुरीदीन झाड़ू लगा रहे थे, तो सर में खुजली हुई तो पगड़ी उतार के एक मुरीद से कहने लगे देख कहीं जुमे तो नहीं पड़ गई? एक जुमे देख रहा है, वो कहता है मैं जुमे देख रहा था, हजरत ने सर झुकाया हुआ था तो महमूद गजनवी दाखिल हो गया, तो जो जुमे निकालने वाला कहने लगा ओहो हो, तो मानने लगे क्या हुआ? अब हुजूर बादशाह आ गया, कहने लगे छोड़, बादशाह तो आते जाते रहते हैं, मैंने समझा था तगड़ी सी जूं तेरे हाथ लग गई है, तूने तो इस तरह करके शोर मचाया जैसे बड़ा कोई इनकलाब, अच्छा आते जाते रहते बंदा ये क्या हो गया, जूं देख ध्यान से। तो महमूद कहते हैं मैं तो दुनियादार किस्म का सूफी समझ के आया, थैलियां भी अशरफियों की रखी, तो बाबा जी से दुआ के लिए कहा मैं सोमनाथ के मंदिर फतह करने जा रहा हूँ, दुआ करना। तो बाबा जी ने अंदर से कुर्ता मंगाया, कहने लगे जी मैंने अभी उतारा है कपड़े बदलने के लिए, जब बड़ी मुश्किल पड़ गई तो कुर्ता सामने रख के दुआ मांगना, अल्लाह इसके वसीले से फतह अता कर देगा। जो मुश्किल होगी तेरी तरदामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन नचोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करें, हम जोर ज़ेल है, ये दुनियादारी है, ये नफ्स परस्ती है, ये पैसे की गुलामी है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रब के बंदे होंगे उनके कयामत के दिन चेहरे चमक रहे होंगे। तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अलावा भी कुछ बंदे हैं, फरमाया लुईना अब्दुद दुनिया व अब्दुद दिरहम, फरमाया कुछ दुनिया के बंदे हैं, कुछ दिरहम के बंदे हैं, तर्जुमा यूं कर लो कुछ डॉलरों के बंदे हैं, ये हदीस मिशकात में मौजूद है, डॉलर के, रियाल के, लाख के, करोड़ के बंदे। हुजूर वो कौन है? फरमाया लुईना अब्दुद दुनिया व अब्दुद दिरहम,
जो दुनिया का और दौलत का बंदा बने वो लानती है, मलून है। ये खुदा का बंदा रहा ही नहीं, ये पैसों का बंदा बन गया है, दौलत का बंदा बन गया है, इसका मियार बदल गया। हजरत सालम बिन अब्दुल्ला बिन उमर हजरत उमर फारूक के पोते थे, काबे का तवाफ कर रहे थे। तवाफ मुकम्मल हुआ, 8वां इस्लाम करके मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ने लगे तो खलीफा वक्त का आ गया, गवर्नर। अस्सलाम वालेकुम के बाद उसने फौरन बात छेड़ी, कहने लगा हुजूर कोई हुक्म हो तो बताइएगा। तो आप कहने लगे तू बड़ा ही बेवकूफ है यार, तुझे किसने गवर्नर बनाया, बड़ा तू बेवकूफ है, तुझे तो सलीका ही नहीं बात करने का। हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे खुदा के घर में आके और काबे के सामने खड़े होके मैं बंदों से सवाल करूं, यहाँ के भी बंदों से मांगू, तू बड़ा ही बेवकूफ है। सामने उसका घर है, सामने उसका घर है बैतुल्ला और हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम और मकाम मुल्तजिम, यहाँ भी मैं बंदों से मांगू। कहता है मुझे भी कभी किसी ने डांटा नहीं था, मेरे भी पैरों तक पसीना निकल गया। तो मैं मस्जिदुल हराम से बाहर निकल के, यूं समझ लें कि जब लोग बाबे अब्दुल अजीज से या बाबे फात से बाहर आ जाते हैं, कहते हैं बाहर निकल के ना मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा चलो फारिग होके आते हैं तो बात करता हूँ। हजरत फारिग होके आए तो मैंने कहा हुजूर अब तो बैतुल्ला सामने नहीं, अब भी कोई सवाल करे। तो फरमाने लगे अच्छा जरूरी है? कहा हुजूर जरूरी है। तो फरमाने लगे चल पहले बता तुझसे दीन मांगू कि दुनिया मांगू, बोल। तो कहने लगा हुजूर मेरे पास तो दुनिया ही है, दीन तो आपके पास है। जब ये जवाब दिया तो हजरत सालिम चलने लगे और चलते चलते फरमाने लगे जा अपना काम कर, दुनिया तो मैंने उससे कभी नहीं मांगी जिसने दुनिया बनाई है, मैंने उससे नहीं कभी मांगी, तो तू क्या सीयत रखता है? मैंने तो उससे भी जब भी मांगा है या उसका कुर्ब मांगा है या उसके रसूल की गुलामी मांगी है, तो उसने नहीं मांगता जिसने बनाई है, तू क्या दे सकता है, तेरी क्या सीयत है? तो भाई उन लोगों ने करीब फटकने नहीं दिया, उनके करीब ये चीज आई नहीं, बेनियाज लोग थे, तवज्जो ही नहीं थी। हजरत महबूब सुबहानी गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला आप एक कारोबार भी करते थे, तो आपका कुछ माल आ रहा था जहाज के जरिए। एक बंदे ने खबर दी कान में हुजूर जहाज डूब गया, फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। डूब गया जनाब, यहाँ जहाज डूब जाए तो बंदा भी डूब जाता है। कहते हैं साहब इंतकाल कर गए, 10 लाख का नुकसान हो गया था, माल डूब गया पूरा जहाज ही। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, और तुमने जल्दी की खबर देने में मैं सबक पढ़ा रहा था, क्यों मुझे दखल अंदाजी दी तुमने मेरे काम में, क्यों दखल अंदाजी की? सब अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर के बाद उसने फिर कान में कहा हुजूर वो गलत खबर थी, जहाज बच गया। फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर शागिर्दों से कहने लगे मेरा चेहरा देख रहे थे पहली खबर के बाद भी, इस खबर के बाद भी? कहा हुजूर देख रहे थे। फरमाया कोई तब्दीली तो नहीं आई? कहा हुजूर नहीं। फरमाने लगे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रब ने मेरा दिल दौलत से नहीं जोड़ा, अपनी जात के साथ जोड़ के रखा हुआ है, तब्दीली तो नहीं आई। यहाँ तो टेंशन ही टेंशन है, डिप्रेशन ही। बात किसकी टेंशन है? पैसे कोई नहीं, दौलत कोई नहीं, कोई चक्कर चल जाए ना कभी, उससे भी कभी पूछ जिसके पास है, वो तुझसे ज्यादा गरीब है, उससे कभी पूछ, वो तुझसे ज्यादा आजमाइश में है। गरीब शहर तो फाकों से मर गया, लेकिन अमीर शहर ने हीरे से खुदकुशी कर ली। अल्लामा इस्माइल हकी ने हदीस लिखी, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, तफसीरुल बयान में मौजूद है, कहती है एक दिन हुजूर अचानक मेरे साथ आराम फरमाते, बिस्तर से उठे निकल गए। हमेशा नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका मुबारक था, जब रात को तहज्जुद के लिए उठते तो कहते अबू बकर की बेटी हक तेरा है, वक़्त तेरा है, पर अगर तू इजाजत दे तो मैं अपने अल्लाह को राजी कर लूं। आज हुजूर ने पूछा ही नहीं, बिस्तर से उठे चले गए। कहती मैं उठी, मैंने दाएं बाएं देखा, महबूब नजर ना आए। हुजूर की तामत इस्तेमाल शुदा पड़ी थी, वो तामत मैंने उठा के ओढ़ ली और मैं निकल गई हुजूर को तलाश करने। कहती है जब मैं बाहर गई मस्जिद नबी शरीफ के साथ जन्नतुल बकी की जानिब, नबी पाक सजदे में थे। कहती है मैं गई, थोड़ी देर खड़ी हुई, हुजूर ने आहट सुनी तो पूछा तू कौन है? मैंने कहा मैं आयशा हूँ। तो महबूब ने फरमाया ये आयशा कौन है? मैंने कहा या रसूलल्लाह मैं आपकी ज़ौजा। फरमाया ज़ौजा क्या होती है? या रसूलल्लाह मैं अबू बकर की बेटी। तो नबी पाक ने फरमाया ये अबू बकर कौन है? हज़रत आयशा कहती है मेरा कलेजा फटने को आया, मैं वहां से परेशान हाल वापस आई। जब मैं गई थी तब भी हल्की हल्की बारिश थी, वापस लौटी तो फिर भी हल्के हल्के कतरे बारिश के गिर रहे थे। मैं आके हामती कामती बैठ गई, थोड़ी देर गुजरी तो नबी पाक तशरीफ ले आए। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे परेशान देखा तो कहा आयशा क्या हुआ? कहा हुजूर आज वो हुआ है जो कभी नहीं हुआ। या रसूलल्लाह मैं परेशान हो गई हूँ। हुजूर अजीब बात है, मैं गई हूँ, आपने पूछा कौन है, तो मैंने कहा मैं आयशा का। आयशा कौन? आपकी ज़ौजा। फरमाया ज़ौजा कौन? अबू बकर की बेटी का। अबू बकर कौन? और फिर हुजूर मैं गई हूँ तो मेरे कपड़े भीग गए, आप आए तो कपड़े खुश कैसे? समझ नहीं आई। तो लफ्ज़ सुनो हदीस के, नबी पाक ने फरमाया आयशा ली माल्लाह वक्त, मेरा अपने अल्लाह के साथ एक वक्त होता है। किसके साथ? आज मेरा दोस्तों के साथ वक्त है, आज मेरा घूमने का वक्त है, आज मेरा खुशगपियों का वक्त है, आज मेरा सियाहत का वक्त है, आज मेरा पिकनिक का वक्त है। मेरे नबी पाक ने फरमाया ली माल्लाह वक्तुन, आयशा मेरा अपने अल्लाह के साथ, मेरा अपने अल्लाह के साथ एक वक्त होता है। उस वक्त ना वहां कोई फरिश्ता आ सकता है, ना कोई नबी और मुरसल आ सकता है। जब फरिश्ता और नबी नहीं आ सकते तो आयशा और अबू बकर कैसे आ सकते हैं? तो कहा या रसूलल्लाह फिर वहां होता कौन है? तो हुजूर फरमाने लगे एक मैं होता हूं, दूसरा मेरा रब होता है, तीसरा कोई मौजूद नहीं होता। उम्मत को दर्श दिया, एक वक्त 24 घंटों में ऐसा लाया कर जिसमें तू अपने रब को दुखड़े सुनाए, जिसमें तू दुआएं मांगे, जिसमें तू अर्ज और नियाज करे, जिसमें तू अपने गुनाहों की माफी चाहे। आला हज़रत के वालिद गिरामी से किसी ने पूछा, मौलाना नकी अली खान साहब से, कि हज़रत जी फिरौन 500 साल ही हुकूमत कर गया, 500 साल ही हुकूमत कर गया, अल्लाह का मुकाबला करने वाला पक्का काफिर बेईमान। तो आप फरमाने लगे मुल्ला रूमी की वो किताब पढ़ो मसनवी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जब सारी दुनिया सो जाती थी तो फिरौन उठ के मुसल्ले पे बैठता था, कहता था या अल्लाह माफ कर दे, रब तो तू ही है, गुनहगार बड़ा हूं पर मेहरबानी कर। रोज माफिया मांगता था तो रब करीम की कुदरत ने मोहलत दी कि रोज तौबा करता है, चलो एक दिन सच्ची भी कारी जाए तो अच्छा है। अल्लाह ने मोहलत दी, और मेरे भाई अगर तू रोज रात मुसल्ले पे बैठे तो तुझे मोहलत मिले, अजाब ना आए।
اگر تو اپنے رب کے ساتھ تنہائی کرے تو اللہ تجھے مہلت دے، سزا نہ دے، لیکن ہم یہ وقت نکالتے ہی نہیں۔ اللہ کے ساتھ میت کا ہمارا مزاج ہی نہیں۔ ترمذی شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنایا کر، مالداروں کے سامنے رونے نہ رویا کر، یہ تجھے کیا دے سکتے؟ تو اٹھ کے جائے گا تو کہیں گے محنت کرتا نہیں، روز مانگنے آ جاتا ہے۔ دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنا، پر میں دکھ سنا تو اپنے رب کو سنا، اللہ والوں کو سنا، اللہ کے نبی کو سنا۔ اس سے مراد یہ سارے کہا دکھڑے اپنے رب کو سنا۔ اگر تو اپنے رب کو دکھڑے سنائے گا تو تھوڑی دیر ضرور ہوگی، لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا، میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں رب تجھے دنیا سے بے نیاز کر کے مالا مال فرما دے گا۔ دھوکے کا مزاج نہ بنا، کینچی لے کے نہ گھوم کے کیسے جیب کر سکتی، اللہ کو دکھڑے سنا۔ حضرت عائشہ کہنے لگی حضور چلیں گے تو سمجھ آ گئی، لیکن بارش مجھ پہ پڑی آپ پہ پڑی نہیں تو کہا عائشہ تم نے اڑا کیا تھا؟ کہ حضور آپ کی طامت، فرمایا بارش کوئی نہیں تھی، جب تو نے میری طامت لی تو خدا کی رحمتیں تم پر برسنے لگ گئی۔ تو حضور کے وجود سے لگی ہوئی چیز کوئی اوڑھ لے تو رحمت برستی ہے، تو میرے نبی کی مسجد چومنے سے کیوں رحمت نہیں برستی؟ جالی چومنے سے کیوں نہیں برستی؟ جہاں جہاں حضور رکے، جہاں جہاں نبی پاک ٹھہرے، وہاں جانے سے کرم کیوں نہیں ہوتا؟ اور ایک بات اور، یہ حضرت علی کا قول ہے، اس کو دل کی تختی پہ لکھ لینا، دل کی تختی پہ شیر خدا کی شیر میں ایسی باتیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے وہ نیکی کرنے والا اچھا نہیں جو نیکی کر کے اکڑ جاتا ہے اور دوسروں کو گناہگار سمجھتا ہے، وہ نیکوکار اچھا نہیں۔ فرمایا کرتے تھے اس سے وہ گناہگار اچھا ہے جو گناہ کر کے کم از کم شرمندہ تو ہوتا ہے نا۔ فرماتے ہیں جو گناہ کر کے شرمندہ ہو وہ زیادہ اچھا ہے اس سے جو نیکی کر کے اکڑ جائے۔ تو تھوڑی سی نیکی کر کے پرہیزگاری کر کے ساری دنیا تو گناہگار سمجھنے لگ جانا، یہ تو بت پیدا کر لیا تو نے اپنے اندر، اس بت کو توڑ دے۔ پتہ نہیں کون کب آئے اور اللہ کا ولی بن جائے، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، تو مہربانی کریں پکے نمازی تھوڑی شفقت کریں۔ یہ میں سب سے نہیں کہہ رہا، جو گھورتے ہیں صرف ان سے کہہ رہا ہوں۔ کچھ پکے نمازی ہیں تو الحمدللہ دل کے بھی بڑے پکے، سوچ کے بھی بڑے پکے، اچھے ہیں، خوبصورت لوگ، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں، ہمارے شہر کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، میں نے کہا نماز مسجد میں پڑھا کریں، ان کی عمر کافی زیادہ ہو گئی ہے، تو کہتے ہیں حضرت میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ ان کو میں نے دوائی لینے گیا تو میں وہاں بھی میں نے بات شروع کر دی، میں نے کہا آپ مہربانی کریں، کہتے میں آؤں گا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے اس مسجد میں نماز پڑھی اور خاص کر کے پڑھی کہ یہ ٹائم ہے، میں نے فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نظر نہیں آئے، تو کہتے ہیں ایسا ناراض نہ ہو جانا۔ نمازی مجھے کہتے تھے خیر ہے ڈاکٹر صاحب کہیں غلط جگہ تبادلہ تو نہیں ہو گیا، کوئی مصیبت تو نہیں آ گئی؟ تو کہتے ہیں مجھے شرم سی آتی ہے کہ نمازی اس طرح، ویسے بھی میں گیا نہیں، 60 سال عمر ہو گئی، تو اب نمازی تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کوئی اللہ کی رحمت کے منشی ہیں کہ ہم سے پوچھ کے وہ دے گا جس کو دے گا؟ کیا کرتے او بھائی؟ حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے لوگ کہا کرتے تھے جنہوں نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، حرام نہیں کھایا، فرماتے تھے الفن کہتا ہوں، بالغ ہونے کے بعد نماز قضا نہیں کی، لیکن پھر بھی کہا کرتے تھے دعا مانگو میرا رب مجھ سے حساب نہ پوچھ لے، حساب والا نہیں ہوں میں، درگزر والا ہوں، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، یہ تو فضل کرے تے بخش جامن میرے جے منہ کالے۔ تو مہربانی کرے آگے چلیں، رمضان شریف میں سخاوت کرنی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس طرح تیز آندھی چلتی ہے، ذرا مثال دیکھیں صحابی کی کتنی خوبصورت، فرماتے ہیں جس طرح تیز آندھی چلتی ہے نا اس طرح رمضان میں میرے نبی کی سخاوت چلا کرتی تھی۔ نبی پاک ہر سائل کو دیتے، جو قیدی بند ہوتے ہیں نا، قیدی جنگ کے قیدی کفار، حضور انہیں بھی آزاد کر دیتے رمضان، فرماتے جاؤ تمہیں آزاد کیا، سخاوت کرے۔ اور میرا مشورہ ہے اس دفعہ غریبوں سے غریب سخاوت کرے، نسخہ دے رہا ہوں امیر ہونے کا، تو سخی ہو جا، رب کریم تجھے امیر کر دے گا، سخی بن جا۔ مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، اتھے اتھے دواں جہاں نہیں، سخی کنگال نہیں ہوتا، سخی بن جاؤ۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ کبھی بھی جیب کا سخی نہیں ہوتا، سخی وہی ہوتا ہے جو دل کا ہوتا ہے۔ غریبوں کو میرا مشورہ ہے کہ 10 روپے دو لیکن رمضان میں روز دینا، ہر شام دینا، غریبوں کو ساتھ بٹھاؤ، روٹیاں کھلاؤ، افطاریاں کراؤ، غریبوں کے گھروں کے اندر سوٹ پہنچاؤ، مدارس کے طالب علموں کو کپڑے خرید خرید کے دو، جو کچھ نہیں دے سکتا وہ ایک مسواک لا کے دے، ڈیوٹی کرو، اپنے دائیں بائیں غریبوں کا خیال رکھو۔ جن گھروں میں اکثر دیکھتے ہو کہ دال کا شاپر جاتا ہے وہاں رمضان شریف میں صبح صبح گوشت پہنچاؤ، مہربانی کرو۔ غریب امیر تو کسی کو تب دے گا جب اس نے ووٹ لینے ہوں گے، وہ تو وہاں زکات دے گا جہاں سے اسے پتا ہوگا کہ میری تعریف اچھی ہوگی، وہ تو مسجد میں اس وقت خرچ کرے گا جب اس کا نام باہر بورڈ پہ لکھا جائے گا۔ غریبوں تم نے ظلم کیا ہے، اگر تم اپنی 4 غریب بھائی مل کے ایک غریبنی بہن کا خیال رکھتے تو اس غریبنی کو محلے کے چودھری کے پاس نہ جانا پڑتا۔ اگر 4 غریب بھائی ایک غریب بھائی کا خیال کر لیتے، تھوڑے تھوڑے جو صاحب حیثیت تھے، تو وہ مجبور نہ ہوتا۔ مہربانی کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز مدینے کے مسکینوں کو ڈھونڈ کے لاتے تھے، فرماتے تھے کہ ان کو ایک تھیلا دینا میں عزت نہیں سمجھتا، ڈھونڈ کے لاتے غریبوں کو اور اپنے سامنے دسترخوان بچھاتے رمضان میں، اور پھر ان پہ کھانے چنتے اور فرماتے غریب کھائیں گے تو میرا اللہ راضی ہوگا، ساتھ بٹھا کے کھلاتے۔ ایک بڑی عجیب بات ہو گئی گھروں میں ہو جاتی ہے، جن گھروں میں زیادہ مہمان آتے ہیں وہاں یہ مسئلے بن جاتے ہیں۔ ایک دن زوجہ کہنے لگی کھانا آپ کا یہ آج مہمان کو نہ لائیے گا، کہہ دیتی ہیں نا بیویاں کبھی کبھی، یہ نافرمانی نہیں، اگر آپ کو کھڑا کیا جائے نا رمضان میں روزہ رکھ کے باورچی خانے تو لگ پتا جائے، اس کو نافرمانی نہ سمجھے، بیوی نے پکا کے نہیں دیا جی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کی زوجہ کہنے لگی آپ کا کھانا ہے مہمانوں کا کوئی نہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے اللہ تجھے جزا دے، تو روز پکا کے دیتی ہے، چل اس طرح کر مجھے سرکہ اور کھجور دے دے، روٹی میرے مہمان کو دے دے۔ تو آپ کی زوجہ رو پڑی، کہنے لگی اگر آپ افطاری والوں کا اتنا خیال کرتے ہیں تو میں نہ کروں، مجھے 10-20 منٹ کا ٹائم دے، میں اپنے اوپر وزن بوجھ ڈالوں گی، میں تھوڑی مشقت میں پڑوں گی لیکن مہمانوں کے لیے افطاری کا ضرور بندوبست کروں گی۔ ہمارے یہاں تو افطاریاں بھی سیاسی ہیں، ووٹ اکٹھے کرنے کے لیے افطاریاں، اور ڈرو اللہ سے، کس کس نام پہ لوگ دنیا داری کریں گے، کس کس نام؟ غریبوں کو کھلاؤ کھانا جن کو سارا سال گوشت ملتا ہے ان کی۔ میں کل یونیورسٹی میں کہہ رہا تھا
کہ بڑا हाथी होता है पर बादशाह शेर होता है, इसलिए कि शेर हफ्ते में एक दिन गोश्त खाता है. अगर रोज खाए ना तो उससे भी ना उठा जाए, जिस तरह हमसे नहीं उठा जाता, उससे उठा कोई ना जाए, वो हफ्ते में एक दिन खाता है. मगरमच्छ सबसे दलेर जानवर है दरियाई जानवरों में से, लेकिन 24 घंटे में 700 ग्राम खाना खाती है. और शेर का भी पंजा पकड़ ले तो शेर छुड़ा नहीं सकता. रोटी खा खा के तो हाल ही कोई नहीं कौम का. तो मेहरबानी फरमाए, फाका आपको ताकतवर करेगा. और जितना ज्यादा इंसान खाता है शाबानी कुव्वतें ज्यादा होती हैं, इसलिए नबी पाक ने कहा था नौजवानों को या शादी कर लो या रोजे रखा करो. अगर ज्यादा रोटियां खाओगे तो तुम्हारे अंदर नफसानी और शाबानी कुव्वतें ज्यादा परवान चढ़ें. तो मेहरबानी फरमाए, रमजान में गरीबों के फाकों का ख्याल करें, उन्हें पहुंचा के आए, घर जाके दे के आए. मैं अक्सर ये रोना रोता हूँ कि हमारी मस्जिदों में ना 27वें को कारी साहब को सूट मिलता है. उसके पीछे साजिश ये होती है कि 27वें रोजे ना तो दर्जी पकड़ेगा ना सी के देगा. तो हम ये साजिश करते हैं कि दिन ना हो मौलवी भी साढ़े भर का सूट पा रहे ईद तो फिर साढ़े जी चौधरी जी मौलवी जी फर्क ही रह गया. तो 27वें को इसलिए देते हो कि दर्जी ना पकड़े. उस बेचारे को देना है तो यकम रमजान को दो. उसको हजरत जी मेरे वाला जोड़ा पहन के आपने तरावियां पढ़ा ली, ये जुमा आपने मेरे सूट से. मेहरबानी करें आप जो आपके अपने अपने इलाके के मस्जिद के कुर्रा हैं, हुफाज हैं, तालिब इल्म हैं, उनको रमजान शरीफ से शुरू होने से पहले, और किसी घर में आप लंगर पहुंचाते हैं 20वें रोजे तो 20 रोजे तो फाके से उन्होंने रख लिए, अब आप घी लेके पहुंच गए. अगर रमजान की नीयत करके रमजान से पहले भी दोगे तो अल्लाह रमजान जितना ही अजर अता फरमाएगा. फतराना यकम रमजान को दे दो मेहरबानी करो, ताकि गरीब के घर के अंदर चूल्हा सही जले, उसके बच्चे भी खाना सही खाएं. मेरी ये गुजारिश है कि अगर आपने किसी गरीब की बच्ची को कपड़ा लिबास और गरीबों को कुछ लेके देना है तो रमजान से पहले लेके दें, ताकि दर्जियों का रेट कम हो, वो काम जो है वो जल्दी हो जाए. और मेरी गुजारिश है मुसलमानों से कि अपने सारे काम रमजान से पहले समेट लो. इतने कीमती दिन दोबारा नहीं मिलेंगे जो जिंदगी में रमजान दोबारा से आ रहा है. सारे काम पहले कर लो. हमारे यहाँ तो आप यकीन करें ना दर्जी तरावियां पड़ता है, ना कपड़ों वाला पड़ता है, ना काज बटन वाला पड़ता है, ना नलकी वाला पड़ता है. वो कहते हैं राशि सारा इन दिनों में. वो जो आखिरी 10 रातें होती है ना रमजान की, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं हुजूर हमें नफल के लिए नहीं जगाते थे, पर रमजान के आखिरी 10 दिन फरमाते उठो ये सोने का टाइम नहीं. और हमारा वही टाइम सारा बाजारों में गुजर जाता है. वो जो कुछ लेने का वक्त है, शब कदर तलाश करने का वक्त है, वो सारा हम बाजारों में गुजारते हैं. हम इंशाअल्लाह ताला रमजान की आखिरी 10 रातों में शब-ए-दारी करेंगे, महफिल करेंगे, तिलावत करेंगे, तस्बीह पढ़ेंगे, जो हमसे हो सकेगा. मस्जिदों का रुख करें, यहाँ पहुंच सकते हैं तो यहाँ पहुंच जाएं, लेकिन अपना वक्त जाया ना करें. कोई ऐसा काम ना करे कि जिसमें एक लम्हा भी रमजान मुबारक का जाया हो. आखिरी बात सुने, रमजान में हमने क्या करना है. सारा साल दीन के लिए कोशिश की जरूरत है. सारा साल हम जब कहीं जाके दीन की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये लोग बेचारे तरस रहे थे कि काश कभी पहले हमें बात सुनने को मिलती. दीन की बात की हर वक्त जरूरत है. रमजान के अंदर लोहा गर्म होता है, क्यों भला? शैतान कैद हो जाता है. पहले जब दीन का काम होता है तो दो कुव्वतें आपस में लड़ती हैं. हम तबलीग करते हैं, एक दूसरे को पैगाम देते हैं. शैतान जवाब के अंदर क्या करता है कि जब हम यहाँ किसी आदमी ने बात की या सुनी तो बड़ा दिल नरम हो गया, लेकिन जब घर गए तो शैतान ने फिर वसवसा डाल दी. रमजान में ऐसे नहीं होता, सिर्फ तबलीग होती है, शैतान कैद होता है, वो कोई गलत मशवरा देने की पोजीशन में नहीं होता. अब हमें क्या करना चाहिए कि तबलीग ज्यादा करनी चाहिए, जदोजहद करें, इतनी जदोजहद करें कि ये रमजान जो आने वाला है अल्लाह ताला इसे उम्मत मुस्लिमा की इज्जत का महीना बना दे, और रमजान जैसे जाए उम्मत को अल्लाह फिर से वक़ार अता फरमाए. हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे. दुआ है ये उमर दरूद और सलाम में गुजरे. आखिर दोस्तों, आज का वाक़या कंजुल अमाल की एक रूह परवर हदीस से लिया गया है. यह वाक़या एक ऐसे यहूदी बुजुर्ग का है जो सारी उम्र एक तलाश में रहे, और जब हक़ सामने आया तो उनका दिल रोशन हो गया. इस वाक़ये को हजरत अजमल रजा कादरी ने अपने बयानों में इतने प्यार और दर्द के साथ बताया कि दिल पिघल गया. आइए इस वाक़ये को दिल से सुनते हैं. शहर से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था. वहां एक यहूदी बुजुर्ग रहता था. सफेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा, चलने में हल्की सी कांप, लेकिन दिल में गहरी सोच. दिन का ज्यादातर समय वह अपने मकान के सामने बैठकर आसमान की तरफ देखता रहता. सूरज की रोशनी को घूरता, चांद की ठंडक को महसूस करता, लेकिन दिल में हमेशा एक सवाल उठता, ये सब किसके हुक्म से चल रहा है? लोग उसके बारे में कहते, यह यहूदी है, अपने बाप दादा के धर्म पर चल रहा है. लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके अंदर एक तलाश जल रही है. उसका दिल किसी ऐसे सच की तलाश में था जो उसके दिल के सुकून को वापस ला सके. एक दिन सालों पुराना एक दोस्त शहर से लौटकर उस गांव में आया. उस दोस्त का चेहरा नूर से चमक रहा था, जबान में मीठापन था, चलने का अंदाज ऐसा कि देखने वाले की नजर रुक जाए. यहूदी बुजुर्ग ने देखा तो हैरान रह गया. उसने कहा, ऐ दोस्त, तू वही है ना, लेकिन तेरे चेहरे पर आज एक रोशनी है जो पहले कभी नहीं देखी. दोस्त ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया है. मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर आया हूँ. मैं अल्लाह को मानता हूँ जो एक है, जो सब कुछ पैदा करने वाला है, जो न सोता है न थकता है, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर हैं. यहूदी बुजुर्ग की आंखों में आंसू भर आए. उसने धीरे से कहा, मैं भी सालों से एक सच्ची तलाश में हूँ. मैं सोचता हूँ कि यह सूरज अपने आप से नहीं चलता, यह चांद अपने हुक्म से नहीं उठता. जरूर कोई है जो इन सबको चलाता है. शायद वही तेरी बातों का अल्लाह है. दोस्त ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और कहा, हाँ वही अल्लाह है, और अगर तू चाहे तो कलिमा पढ़कर उसका बंदा बन सकता है. वह तुझे माफ कर देगा, तुझे अपना करीब बना लेगा. यहूदी बुजुर्ग ने गहरी सांस ली, आसमान की तरफ देखा.
फिर आंखों से आंसू गिरते हुए कहा, मुझे वह कलिमा सिखा दे। उस दोस्त ने कलिमा सिखाया, ला इलाहा इल्लल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस बुजुर्ग ने अपने होंठों से वह अल्फाज दोहरा दिए। उसी वक्त उसके चेहरे पर एक ऐसी रोशनी चमक उठी जो कभी नहीं देखी गई। कलिमा पढ़ते ही उस बुजुर्ग के चेहरे पर अजीब सुकून उतर आया। जो चेहरा सालों से उदासी और सोच में डूबा रहता था, आज उस पर नूर था, मुस्कान थी और दिल में अजीब ठंडक। उसने अपने दोनों हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, मैं तुझे ढूंढता रहा, तूने मुझे पा लिया। मैंने तेरे दर को पुकारा, तूने मुझे जवाब दिया। वह दोस्त जो उसे ईमान की दावत देकर लाया था, उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उसने कहा, भाई, तुम्हें पता है तुमने आज अपने लिए क्या ले लिया है? तुमने आज अपनी सारी पुरानी गलतियां धो डाली हैं। तुमने अपनी रूह को पाक कर लिया है। बुजुर्ग ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मुझे लगता है कि मैं दोबारा पैदा हो गया हूं। जो बोझ मैं सालों से अपने सीने पर उठा रहा था, आज वह बोझ उतर गया। फिर उसने अपने दोस्त से कहा, मैंने सारी जिंदगी पत्थर के बनाए हुए बुतों के सामने सजदे किए। मैंने सूरज, चांद, तारे, हवा, पानी सबको पूजा, लेकिन आज समझ आया कि इन्हें चलाने वाला एक ही है, अल्लाह। और अल्लाह एक है, उसका कोई साझेदार नहीं। उसके बाद बुजुर्ग ने अपनी जिंदगी के बाकी दिन इस्लाम में गुजारने का इरादा किया। उसने शहर जाकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सीखी, नमाज पढ़ी, कुरान की तिलावत सीखी और अपनी रूह को इबादत में लगा दिया। गांव के लोग जब उसकी बदली हुई जिंदगी देखते तो हैरान रह जाते। जो आदमी कभी सिर्फ दुनिया के कामों में मशरूफ रहता था, अब सुबह से शाम तक अल्लाह अल्लाह करता रहता। उसके चेहरे का नूर लोगों के दिल को खींच लेता था। हर कोई पूछता, तुम्हारे चेहरे पर यह नूर कहां से आया? बुजुर्ग मुस्कुराता और कहता, ये नूर वही है जिसने मेरे दिल की अंधेरियों को मिटा दिया। वही अल्लाह है और मैं अब उसका बंदा हूं। नूर बायन टीवी ऑफिशियल, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।